Hello students, today we will learn about excretory products and their elimination by the mammals. Yes, we will learn about the excretory system of human beings. Before that you should know what is the meaning of excretion. एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, पहले वो आपको पता होना चाहिए. तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. वेस्ट प्रोडक्ट, अब इसमें मोस्टली जो इंक्लूड होता है बेटा वो लिक्विड वेस्ट इंक्लूड होता है. वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. एलिमिनेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट का होता है बॉडी में से, उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है. तो अगर हमारी बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट होता है तो वो कौन सा वेस्ट है जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, तो हमारी बॉडी में अमोनिया, जो कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट एक्यूमुलेट होता है. फिर होता है यूरिया, यूरिक एसिड. अगर ये हमारी बॉडी से निकाला नहीं गया तो बेटा ये बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगा एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और कुछ आयंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम. अगर ये एक्सेस में आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट बहुत ज़रूरी है इन्हें बॉडी से रिलीज़ किया जाए या इन्हें निकाला जाए. तो ये सारे बेटा जो मॉलिक्यूल्स है या सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी में निकलते हैं व्हेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंजेशन प्रोसेस एंड डाइजेशन प्रोसेस में जो वेस्ट रिलीज़ होता है वो ये सब है बेटा. अब अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स. सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा पॉइजनस है या टॉक्सिन्स क्रिएट करता है वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसे अपनी बॉडी से रिलीज़ करें. तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म. जो हम बॉडी से अमोनिया को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिज्म. और ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है अमोनोटेलिक इन नेचर. अमोनोटेलिक इन नेचर प्रोसेस को बोला जाता है अमोनोटेलिज्म. और जो एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि एक्वेटिक एम्फीबियंस होंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे, बोनी फिशेज होंगे, जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं बाय अमोनोटेलिज्म, इसलिए अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी भी बहुत सारा वेस्ट निकालती है. अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक न्यू टर्म जो है आप लर्न करोगे बेटा, वो है यूरियोलिटिक एंड यूरोस्टोलिक. पहले आपको उसका मतलब बता दूं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरियोटेलिक एंड यूरोस्टोलिक. यूरियोटेलिक का मतलब ये होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, मरीन फिशेस होती है जो यूरिया रिलीज़ करती है एक्सक्रीशन में. ठीक है. इसमें क्या एग्जांपल आ जाएंगे बेटा, मैमल्स है ना, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में फ्रॉग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. फिशेस है ना, फिशेस हैं जो कि यूरिया रिलीज़ करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक. लेकिन अगर आपको पता होगा कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये भी अपनी बॉडी से यूरिन रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट. आपने देखा होगा कौवे की शिट को देखा होगा, कबूतर की शिट देखा होगा, तो वो बेटा एक्चुअली में उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है या यूरिन है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से ज़्यादा वाटर को लूज़ नहीं कर सकते हैं और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है और इनको अपना ऑस्मो रेगुलेशन भी रखना होता है बॉडी का. तो ये मैक्सिमम लॉस वाटर का अफोर्ड नहीं कर सकते. दे वांट दैट मिनिमम वाटर शुड बी रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी एंड दे रिलीज दैट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ पैलेट. छोटी छोटी गोलियां होती हैं या शिट्स होता है जो कि यूरिन से फुल होता है या यूरिया से फुल होता है. ऐसे एनिमल्स जो कि
पैलेट के रूप में रिलीज़ करते हैं अपना वेस्ट, उन्हें यूरिकोटेलिक बोला जाता है। यूरिकोटेलिक कौन होते हैं बेटा? जो कि अपना वेस्ट रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। एंड यूरियोटेलिक कौन होते हैं बेटा? जो रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अगर हम बात करेंगे रिलीज़ ऑफ वेस्ट की, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अलग अलग वे में रिलीज़ करते हैं। अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है पानी का जो वाटर लेवल है वो एक बना के रखना, सेल्स का वाटर लेवल को बना के रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कुछ एनिमल्स के मैं एग्जांपल दूंगी। अगर आपको पता है अर्थवर्म वगैरह एनिलिडा को जो बिलोंग करते हैं, वो अपना वेस्ट कहाँ से रिलीज़ करते हैं बेटा? नेफ्रीडा से। नेफ्रीडा स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एनिलिडा फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज़ करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉकरोचेस की बेटा, कॉकरोच आप सब ने देखा होगा, तो उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज़ करने के लिए क्या ऑर्गन होता है? माल्फिजियन ट्यूबुल। माल्फिजियन ट्यूबुल ह्यूमंस में भी होता है बेटा, माल्फिजियन ट्यूबुल। यहाँ से वो अपना बॉडी का वेस्ट रिलीज़ करते हैं। अब हम आते हैं मेन हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। दिस वाज द एक्स्ट्रा नॉलेज गिवन टू यू बिफोर। अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप होता है। और उसका ऑर्गन सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे बेटा, देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनी, हाईली प्रोसेस्ड होता है, उसमें किडनी होती है। सी यू कैन सी किडनी। ये बीन शेप ऑर्गन होता है बेटा, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है या यूरिया को या यूरिक एसिड को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये किडनी से 2 ट्यूब्स अटैच होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं बेटा। उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर, जो कि यूरिन को कैरी करने का काम करती है। फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसमें यूरिन स्टोर होता है फॉर अ स्मॉल टाइम, उसे यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, उसे यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और फिर बेटा यही यूरिनरी ब्लैडर के एंड में एक ओपनिंग होती है जिसे यूरेथ्रा बोला जाता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। अब हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं किडनीज़ की, तो आपको इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में। तो मैं बताना चाहूँगी हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी मौजूद होती हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी जो कि ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और ये अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये फ्रंट साइड में नहीं होती है, बैक साइड की बॉडी में होती है। ये अगर मैं आपको इसका सिचुएशन बताऊँ या इसकी प्रॉपर पोजीशन बताऊँ तो इसका लेवल जो होता है वो होता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, आपको थोरेसिक कैविटी पता ही होगा जिसमें लंग्स होते हैं, रिब केज है ना, इसे थोरेसिक कैविटी बोला जाता है। तो इसके बैक साइड में बेटा जो ये लास्ट थोरेसिक कैविटी होती है और वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारा थर्ड वर्टिब्रा होता है उसके साइड में मेसोडर्मिक यानी कि उसके अंदर धसी हुई होती है हमारी दोनों तरफ से किडनी पीछे की तरफ। ठीक है, ये देखो, कैन यू सी, ये देखो लास्ट थोरेसिक कैविटी एंड थर्ड वर्टिब्रल कॉलम, उसमें ये किडनी सिचुएटेड होती है और ये पाई जाती है टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी शुरू होती है उसके बैक साइड, उसको डॉर्सल पोजीशन बोलते हैं बेटा। एक किडनी की अगर मेजरमेंट बोलूँ मैं, ईच किडनी ऑफ ह्यूमन इट मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर, जो कि आपकी एक स्केल होती है ना जो आप क्लास में यूज़ करते हैं उस लेंथ की होती है बेटा। और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 to 7 सेंटीमीटर ये विड्थ में होती है। और इसकी जो मोटाई बोलेंगे अगर हम बात करें थिकनेस की, 2 to 3 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होती है बेटा। ठीक है, अगर मैं एक एवरेज वेट बोलती हूँ किडनी का, तो वेट कितना होता है इसका? 120 ग्राम टू 170 ग्राम, इस रेंज में
एक किडनी वेट करती है या वजन आता है इसका। अगर हम किडनी के शेप की बात करेंगे, अगर हम किडनी के शेप की बात कर रहे हैं तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलियम। अगर हम बात करेंगे तो ये जो शेप है ये कॉनकेव है बेटा, ये कौन सा शेप है, कॉनकेव। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी एक्चुअली में अंदर से कैसी दिखती है। तो सेंटर ऑफ द कॉनकेव सर्फेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलियम थ्रू विच यूरेटर ब्लड, ये देखो ये इस पोजीशन को हीलियम बोला जाता है बेटा। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, हीलियम, क्योंकि यहाँ पे एक नॉच होता है जहाँ से ये किडनी शुरू होती है। तो ये जो नॉच होता है यहाँ से ही यूरेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सर्फेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलियम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। आपको पता ही है ये ब्लड वेसल्स जो है, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, ये प्योर एंड इम्प्योर ब्लड लेके आएंगे फिल्ट्रेशन के लिए। ये यूरेटर है जहाँ से यूरिन पास होगा, है ना। और कुछ इसमें न्यूरॉन्स जो कि क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है मेट्रिकुलेशन, वो समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कुछ सेंसेस नर्व्स इसमें वर्क करते हैं ताकि वो एक्टिवेट कर सके यूरिन फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसे हम जो प्रोसेस को बोलेंगे मेट्रिकुलेशन, और ये नॉच को क्या बोला जाता है, हीलियम। तो अगर मैंने बताया आपको क्या बेटा, किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये जो है डॉर्सल इनर वॉल में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और इसकी अगर मैं बता रही हूँ लेंथ जो है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। विथ जो है 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। वेट जो होता है वो 120 to 170 ग्राम होता है। और इसके जो सरफेस होती है वो कॉनकेव शेप की होती है। प्लस इसका इनर वॉल में एक हिच होता है या एक नॉच होता है जिसे हम हीलियम बोलते हैं, जहाँ से कुछ जो पाइप्स है या जो कुछ वेसल्स है वो कनेक्टेड होते हैं फॉर द इन एंड आउट ऑफ यूरिनरी वेस्ट एंड ब्लड। अगर हम बात करें इनर टू हीलियम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैल्सियस। अगर हम बात करेंगे तो ये जो है इस पोजीशन को पेल्विस बोला जाता है बेटा, इसे क्या बोला जाता है, पेल्विस। और अगर हम बात कर रहे हैं पेल्विस की तो यहाँ पे आपको ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, कैन यू सी द ब्रांचेस, इसे क्या बोला जाता है, कैल्सिस। क्या बोला जाता है बेटा, कैल्सिस। ये फनल शेप स्पेस होती है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयर आर 2 zones, द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो किडनी होती है बेटा, ये आउटर कॉर्टेक्स जो होता है ये टफ होता है और इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसे मेडुला बोला जाता है। और ये कोनिकल मासेस यानी कि पिरामिड्स में डिवाइड होता है। मेडुला जो है ये कोनिकल मासेस या पिरामिड्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें कैल्सियस बोला जाता है। ठीक है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुला पिरामिड ऑफ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये कॉलम ऑफ बर्टिनी होती है बेटा। मैं आपको बता देती हूँ कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होती है। अगर आपको पता हो तो ये आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको इस ट्रायंगल के अंदर पतली पतली लाइंस दिख रही है, कैन यू सी, दैट इज कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, ईच किडनी इज़ नियरली 1 million कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो बेसिक यूनिट होता है जहाँ पे ये एक्सक्रीशन का वर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट या बेसिक ऐसा सेल होता है जो कि यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे पूरे किडनी का, और हाउ डज यूरिन फॉर्म्स और नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ बेटा यूरेटर की, तो यूरेटर जो होते हैं वो ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूरिन को कैरी करने का काम करते हैं इनटू अ ब्लैडर कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर।
और ये यूरेथ्रा के ऊपर एक स्पेशल मसल होते हैं जिन्हें स्पिंचर मसल बोला जाता है। जब उसे सेंस मिलता है कि ब्लैडर जो है वो फुल हो चुका है तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है और कि ब्लैडर को एक्सक्रीट करना इम्पोर्टेंट है। फिर आपको सेंसेशन होता है कि आपको अब यूरिन एक्सक्रीट आउट करना है। इस वे में बेटा आपकी बॉडी में जो मैकेनिज़्म होता है एक्सक्रीशन का टेक प्लेस करता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट हाउ डज एक्चुअली एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, कहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, नेफ्रॉन कैसे वर्क करते हैं, यूरिन कैसे फॉर्म होता है और ये वेस्ट कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है।